Welcome back, students. This is DD Commerce classes again, here with you with my new video. And welcome to all my subscribers and everyone who has shown faith in my channel. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे वीडियोस का आप इंतज़ार करते हैं और हमारे वीडियोस को आप लोग देखते हैं और हमारी वीडियो को से लाभ उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें, लाभ उठाते रहें और अपने दोस्तों को जो भी सेम स्ट्रीम से है उनको ये बताएं कि एक ऐसा चैनल है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज शेयर किया जा रहा है और उन लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आज की वीडियो जो हम लोगों ने कल शुरू किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है और ट्रेडिंग अकाउंट से एट द एंड हमें क्या मिलता है। तो हमने क्या पाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या ग्रॉस लॉस मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी परिस्थिति में होता है? इफ क्रेडिट साइड सम इज बिगर देन डेबिट साइड सम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और परिस्थितियां ठीक विपरीत होती हैं जब क्रेडिट साइड सम इज लेस देन डेबिट साइड सम। चीज़ों को लिखने का तरीका अलग है, बात वही है कि डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो अगर एक्सपेंसेस कम है हमारे रेवेन्यू से तो जाहिर सी बात है हमें लाभ भी होगा, और अगर हमारा रेवेन्यू कम है हमारे एक्सपेंसेस से तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कल देखा था कि किस तरीके से अपने बिजनेस में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं फाइनल अकाउंट्स की मदद से। तो फाइनल अकाउंट्स में जो अगला टॉपिक है जिसके फॉर्मेट के बारे में आज चर्चा करने का हम लोगों ने प्लान किया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन आई एम राइटिंग फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च डैश डैश डैश। ओके, इसका फॉर्मेट भी ट्रेडिंग के फॉर्मेट की तरह ही बिल्कुल सिंपल साधारण होता है। इसमें भी डेट की कॉलम नहीं होती है, बल्कि हम इसे कहें तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही कंटिन्यूएशन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो हम इस अकाउंट की मदद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ज्ञान करते हैं और दूसरी चीज़ हमें मिलती है वो है नेट प्रॉफिट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार के प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं थोड़ा सा फोकस के बाहर हो गया है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अस पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट द सिचुएशन व्हेन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज मोर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड नेट प्रॉफिट मीन्स व्हेन द सिचुएशन व्हेन ऑल एक्सपेंसेस आर लेस देन ऑल रेवेन्यूज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब शुरू करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस के साथ। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट CD, तो हम उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ले आते हैं और इसको लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट BD। लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस लॉस दिखा रहा होता है तो हम उस ग्रॉस लॉस को यहाँ पे लिखते हैं। बार बार ये ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न मैं आपको बताऊं, ये अक्सर आपके MCQs में आपके सामने आता है और जहां पे आपको लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? आफ्टर कंपेयरिंग द डायरेक्ट रेवेन्यू विथ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है
तो हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है कि मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इस डिसीजन को लेने में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन जो होता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो हम इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रॉस लॉस आ रहा है तो हम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर इसमें कुछ मूल बदलाव करने के बारे में, कुछ बड़ा बदलाव करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि पिछली वीडियो में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में उसको कंसिडर करने के बाद जो उसका निचोड़ है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब इस यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड की बात आएगी तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन etc. लॉट मोर थिंग्स आर येट टू कम। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम इनकी बात कर लें तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इन चीज़ों को रख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट रेवेन्यू कंसिडर्ड है ऑलरेडी, तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू मतलब अगर इसको रेवेन्यू को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए कि इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सप्लेन करो, तो हम बोल सकते हैं रेवेन्यू अर्न्ड from activities other than sales। अभी इतना ही कह के चलते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज से जो पैसा आता है, अगर वो सेल करने के अलावा किसी और माध्यम से पैसा आ रहा है तो हम उसे अभी के लिए ये मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन में भी नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वी आर एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ लर्निंग हाउ टू solve a problem of final accounts. So at this stage, this is important to know that indirect revenues are these and direct revenue is only sales. Direct revenue हम लोग सिर्फ sales को ही कहते हैं। उसके बाद अब indirect revenue का एक एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सारी चीज़ें हैं जो भी रिसीव्ड हुई हैं अदर देन सेल, सेल के अलावा जहाँ से भी हमारे व्यापार में पैसा आया है, दोज विल बी रिटेन हेयर। एंड एग्जैक्टली डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस फॉर द ईयर, एनी एडवांस इनकम विल नॉट बी कंसिडर्ड हेयर, any previous year's income will not be considered here, because we are going to calculate the performance for the year, not for the previous year, not for the current coming year, but for the year. This current year will be considered only, and the same situation is for here also, expenses for the year। अब इनके एग्जाम्पल में मैं कुछ मूल एग्जाम्पल्स लेके चलता हूँ, जैसे सैलरी या फिर सैलरी एंड वेजेस दिया रहे, फिर कैरेज आउटवर्ड, दूसरे शब्दों में से बोलते हैं कैरेज ऑन सेल्स, ठीक है। फिर क्या, डेप्रिसिएशन, मैनेजर्स कमीशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जब हमारे क्रेडिट साइड का जोड़ हमारे डेबिट साइड को सरपास करता है तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। और सिचुएशन व्हेन एक्सपेंसेस सरपास द सम ऑफ ऑल रेवेन्यू विल गेट नेट लॉस। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर यूज्ड टू टेक बिगर डिसीजंस, तो वी कैन से दैट इन द केस ऑफ नेट लॉस वी कैन टेक द डिसीजन ऑफ रनिंग दैट बिजनेस,
बिकॉज देयर इज स्कोप, हम इन सारे खर्चों को कम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिड्यूस द एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री, बिकॉज दैट विल स्टॉप or that will affect the capacity, the purchase process, the manufacturing process, and end of the day that will reduce the whole capacity of our business. तो यहाँ पे एक नेट लॉस हो गया अगर मुझे, तो मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ, मैं अपने सारे खर्चों को कम करने का प्रयास करूँगा जिससे मेरा लॉस कम हो जाए। लेकिन डायरेक्ट जो ग्रॉस लॉस आता है तो वहाँ पे कम करने के कोई चांसेस होते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे अपने, जो भी हम लोग उसको सॉल्व करने जाएंगे जब हमारे फाइनल अकाउंट्स की बारी आएगी। तो यहाँ पे जो भी आइटम्स आ रहे हैं आप इस बात का ध्यान रखें, दीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसीडर्ड ओनली द बैलेंसेज। ये जो फाइनल अकाउंट जो भी हम लोग बनाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, दीज ऑल थ्री फॉर्मेट्स कंसीडर the balances of different accounts, balances of all expenses, balances of all revenue, balances of assets, balances of liabilities। साल के अंत में हमारे पास पूरे साल में कितना खर्च किया, कितना आमदनी हुआ, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, इन सारे का हिसाब हम के लेजर्स को मेंटेन करने की वजह से हमारे पास होता है और उन्हीं के मदद से हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके पास बैलेंस शीट के साथ आऊँगा, तब तक आप इसमें ढूंढिए और ऐसी चीज़ों को ढूंढ के निकालिए जो मेरे डिस्कशन से छूट गई हैं या फिर मेरे डिस्कस करने के बावजूद आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो डोंट फॉरगेट टू विजिट द चैनल रेगुलरली एंड डोंट फॉरगेट टू व्यू द वीडियोज़ विच आई एम अपलोडिंग, इट मीन्स कंटिन्यूअसली, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर the video, the channel to your friends who are in the same stream. So thank you for the time being. All the best.